जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले विशिष्ट तत्व विवेचन सार में आपने श्रवण किया कि देवहूति के पुत्र अर्थात भगवान कपिल ने माता देवहूति को धर्मोपदेश दिया, जबकि माँ को पुत्र को उपदेश देना चाहिए, परंतु पुत्र ने माँ को उपदेश दिया कि माते जीव का मन ही जीव को बंधन में फंसाता है और मन ही जीव को मोक्ष पद दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। माते इस मन का निग्रह करके, मन को वश में करके ज्ञान और भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष पद प्राप्त होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवहूति ने भगवान का ध्यान किया, समाधिष्ट हो गई और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त हुआ। और जैसे स्थान पर उसे मोक्ष पद प्राप्त हुआ, वह सिद्धि पद नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 3 प्रकार के भक्त हैं गुणों के अनुसार, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक भक्त वो होते जो भगवान के ध्यान में रत होकर भगवान की भक्ति करके अपने पाप या कष्ट से छुटकारा पाते हैं, वह सात्विक भक्त कहलाते हैं। राजा परीक्षित सात्विक भक्त हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ, ऐसा कोई श्रोता नहीं हुआ। केवल अपने कष्ट निवारण के लिए ही नहीं, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, युग युगांतर जीवों का कल्याण हो, उन्होंने अपने को निमित्त करके महाराज सुखदेव जी से
श्री भागवत कथा का पारायण किया और राजस्व भक्त वो होते हैं जो भगवान की भक्ति आराधना पूजा सेवा तो करते हैं परंतु वह विषय भोगों के लिए करते हैं। जैसे रावण। तामस भक्त वो होते हैं जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं लेकिन उनके मन में भाव होता है हिंसा, दंभ और क्रोध के लिए वह भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, जैसे शिशुपाल और कंस। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आत्मा की 7 अवस्थाएं होती हैं। जब जीव स्थूल अवस्था में होता है, शरीर धारण किए हुए होता है और वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं प्राप्त करता है। ये 3 अवस्था हैं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न। इनसे परे आत्मा की 4 अवस्थाएं और होती हैं। जब जीव समाधिष्ट हो जाता है, ध्याननिष्ठ हो जाता है और उसे अपने गेह देह या संसार का ध्यान नहीं होता है। राजन, वो कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? तुरीय अवस्था। सबसे पहले जीव ध्यानस्थ होकर, समाधिष्ट होकर तुरीय अवस्था में पहुंचता है और वो अवस्था होती है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। अर्थ हुआ कि तुरीय अवस्था में जीव को भगवान के दर्शन नहीं होते और भगवान के ध्यान में रत हो जाता है। और 5वीं अवस्था होती है तुरीयातीत अवस्था। यह उसकी स्थायी योगस्थ अवस्था होती है और जीव इसमें मुक्ति के समीप पहुंच जाता है कि अब मेरी मुक्ति नज़दीक है। और 6वीं अवस्था होती है भगवत चेतना। उसे किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहता, अपने हृदय में विराजमान केवल श्री कृष्ण का ध्यान रहता है। ओम ओम कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, बस उसे इतना ही चेत रहता है, इससे आगे कुछ नहीं रहता। और एक तरह से वो ध्यान करते करते इस देह को भी भूल जाता है। और 7वीं अवस्था होती है आत्मा की ब्राह्मी अवस्था। जब जीव ब्राह्मी अवस्था में पहुंचता है तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है और वह भक्त कहने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थ हुआ कि जब ब्राह्मी अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको मोक्ष पद प्राप्त होता है, भगवान और भक्त का एकीकरण होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि संसार सागर में जीव को 4 अपराध कभी नहीं करने चाहिए। देह अपराध, देश अपराध और देव अपराध और दिल अपराध। परंतु आज संसार सागर में
999 व्यक्ति इन्हीं अपराधों में लिप्त रहते हैं। यही कलयुग का दोष है। इन 4 दोषों से जीवों को सदैव बचना चाहिए और 4 प्रकार के साधन हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण दर्शन के लिए, भगवान कृष्ण से साक्षात करने के लिए 4 साधन ही महत्वपूर्ण हैं। नाम, रूप, लीला और ध्यान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, केवल नाम को रटो, कृष्ण 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 कृष्ण, और भगवान के रूप का दर्शन करो। पीतांबर आंखों के सामने हो, सिर पर मोर मुकुट दिखाई देता हो, गले में बनमाला पहने हुए हों और वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र, ये सब ध्यान में हो। इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। और भगवान की लीलाओं का श्रवण करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे और भगवान का ध्यान करे, भगवान का नामोच्चारण करे। इन चारों उपायों से, इन चारों साधनों से जीव मोक्ष पद को प्राप्त होता है। सांसारिक सुख शांति से होते प्राप्त होती ही है, अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव जब पाप करता है तो पाप को वह स्वयं ही भोगता है। उस पाप का भागीदार दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए जीव को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। यदि वह पुण्य करता है तो पुण्य के भागीदार तो सभी होते हैं। पाप को स्वयं भोगता है और पुण्य को अन्य सभी उसका लाभ उठाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के श्री मुख से वेद प्रकट हुए और वेदों से कर्म प्रकट हुआ और कर्म से यज्ञ प्रकट हुआ और यज्ञ से वृष्टि प्रकट हुई। वृष्टि कहते हैं वर्षा को, और वर्षा से अन्न पैदा हुआ और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, सभी जीव जंतु पैदा होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कोई भी व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो उसकी 4 भूमिकाएं होती हैं। मूढ़ता से यानी मूर्खता से वो अमुक प्रश्न पूछता है। दूसरा, अज्ञानता से, उसे ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी प्रश्न पूछता है। तीसरा, अभिमान से, घमंड से, गर्व से प्रश्न पूछता है कि बता इसका उत्तर क्या है। और चौथा होता है जिज्ञासा। जो जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है वही उत्तम प्रश्न करता है, उससे श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता कोई नहीं है। आज तक राजा परीक्षित जैसा प्रश्नकर्ता नहीं हुआ। उन्होंने सुखदेव जी से बस इतना कहा कि जीव को जीवन काल में क्या करना चाहिए और जब उसकी मृत्यु निकट हो, सन्निकट हो, मरणासन्न हो, तब उसे क्या करना चाहिए। इतना उत्तम प्रश्न पूछने वाला
कोई और नहीं, राजा परीक्षित ही है, जिसके राज्य में कलयुग का वास नहीं था। बड़ा सहिष्णु राजा था, देवत्व को प्राप्त राजा था, और उसने ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने लिए नहीं, जिसका आज तक सभी लाभ उठा रहे हैं और आगे भी युगांतर उठाते रहेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ध्रुव ने 6 मास में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे और भगवान से ध्रुव का साक्षात्कार हो गया था, और 36,000 वर्ष राज करने के उपरांत वह बद्रिका चला गया और भगवान के ध्यान में रत हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा पृथु ने 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया था, 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां यज्ञ इंद्र ने नहीं होने दिया, उसमें विघ्न डाल दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कोई बात नहीं, 99 यज्ञ ही सही, इससे पूर्ण फल प्राप्त होगा। और पृथु के समक्ष यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हुए और पृथु से कहा कि पृथु तुम वर मांगो, मैं सहर्ष दूंगा। पृथु ने भगवान से कहा मुझे आपके चरणों में सेवा चाहिए, मुझे 1000 कान दीजिए, जिससे मैं आपकी श्री भागवत कथा का श्रवण करता रहूं। राजा ने 1000 कान मांगे, हमारे तो 2 कान ही हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए पृथु कितना जिज्ञासु था। और एक अजामिल ब्राह्मण था, साधु संत उसके यहाँ आए, वह वैश्या से संलिप्त था और उसका 10वां पुत्र हुआ। साधु संतों के आशीर्वाद के अनुसार उसने उनका नारायण नाम रखा। जब यमदूत आए तो वो नारायण नारायण करके पुकारने लगा और मृत्यु पाश से मुक्त हुआ। प्रहलाद की बड़ी दृढ़ भक्ति थी, ऐसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की। उसका पिता प्रहलाद को न जाने कितनी बार मानने का प्रयास कराया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सका। अंत में उसको होली में जलाया गया। वह होलिका उसकी बुआ थी, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद हंसता हुआ दिखाई दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठा ली और बड़े अमर्ष में कहने लगा कि तेरा भगवान इस खम्भे में है। प्रहलाद ने बड़े सहज से कहा कि हाँ, मेरा भगवान इस खम्भे में है, कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खम्भे में घूंसा मारा, उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उसको लौंद मांस था और अपनी जंघा पर रख के देहरी पे ले गया और नाखून से उसका शरीर चीरकर यमलोक पहुंचा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गजेंद्र जब ग्रह ने पकड़ लिया और लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए, 28वें दिन गजेंद्र गजराज शिथिल हो गया कि अब तो मुझे ये ग्रह मार देगा। केवल थोड़ी सी सूंड दिखाई दे रही थी और आर्त होकर उसने भगवान को पुकारा। भगवान श्री वासुदेव
तुरंत गजराज के पास पहुंचे और गिरा से उसको मुक्त किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दैत्यराज बलि बड़ा धनांध मदान्ध था, उसे बड़ा घमंड था पर महादानी था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था और भगवान का नाम नहीं लेता था। वामन भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में सारा धरालोक और स्वर्गलोक नाप लिया। कहने लगे, तीसरा पैर कहाँ रखूं? दैत्यराज बलि ने कहा कि राजन, मैंने सत्य का पालन किया है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, धन्य है। भगवान की शरण में आ गया और भगवान बस यही चाहते थे। 3 पग भूमि लेना तो उनका बहाना था, उसको अपने शरण में लिया और उसको शुतल लोक का पद, शुतल लोक में उसे इंद्र का पद दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत को धर्म उपदेश दिया और ब्रह्मा के मुख से वेद गिर गए थे, उन्हें निद्रा आ गई थी। है गरीब नाम का दैत्य उसको ले गया। भगवान मत्स्य अवतार धारण करके है गरीब का वध करके उन वेदों को लाए, ब्रह्मा जी को दिया और सत्यव्रत को धर्म उपदेश दिया। वही सत्यव्रत श्राद्ध मनु हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान का गोवर्धन गिरि को उठाना इंद्र का अहंकार दूर करना था और भक्ति को स्थापित करना था कि भक्ति इंद्र की नहीं, गोवर्धन गिरि की करनी चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा अर्चना की और भक्ति को स्थापित किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस का भगवान ने वध किया। जब 11 वर्ष के थे तो इसका अर्थ हुआ कंस को क्रोध आता था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह हर समय कृष्ण रटता रहता था। उसे नींद नहीं आती थी कि मेरे मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैनी में विद्या अध्ययन करने गए तो दक्षिणा में गुरु मृत पुत्र जिसका नाम पुनर्दत्त था, उसको वापस लाए और अपने गुरु को दिया। देवकी के 6 पुत्र जो कंस ने जन्म लेते ही मार दिए थे और उनको शुतल लोक से वापस लाए, जिंदा करके लाए और देवकी के आंचल में वो 6 पुत्र बड़े सुशोभित हुए। देवकी, यशोदा, अक्रूर, अर्जुन और गोपों को भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया, विश्व रूप का दर्शन कराया। अर्जुन को जब सांख्य योग, कर्म योग का उपदेश दिया तो अर्जुन कहने लगा कि मुझे आप अपने विश्व रूप के दर्शन कराइए। और यशोदा ने जब दर्शन किए, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली कि तू अपना मुंह खोल के दिखा। और देवकी ने जब दर्शन किए, जब भगवान ने जन्म लिया तो उन्होंने अपना मुंह खोला। देवकी ने विश्व रूप के दर्शन किए। और गोपों ने जब नंदराज जी ने एकादशी का व्रत रखा
और द्वादशी को सुबह सुबह 2:30-3 बजे नदी में स्नान करने के लिए चले गए और वरुण के गण उसको पकड़ के ले गए। भगवान श्री कृष्ण वरुण के यहाँ से नंदराय जी को लाए और गोपों से वरुण देश की बड़ी प्रशंसा की। बड़ा ऐश्वर्यशाली वैभवशाली वरुण देश है। जब गोपों ने सुना तो गोपों ने कहा, गोपियों ने कहा कि प्रभु आप अपने मायातीत धाम का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा कि आप इस ब्रह्म सरोवर में स्नान करके आओ, फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगा। गोप गोपियाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए गए और उस सरोवर में भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान से कुछ नहीं छिपा है और भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। वही सृजक हैं, वही पालक हैं, वही संहारक हैं। इसलिए हम सबको भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान का नामोच्चारण, ध्यान, भजन, कीर्तन और श्री भागवत कथामृत का पान अवश्य करना चाहिए। इस कलयुग में श्री भागवत ही एक ऐसा कथामृत है कि जिसका पान करके जीव सांसारिक सुख तो पाता ही है और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोए ले चल वृंदावन धाम। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोए ले चल वृंदावन धाम। मोए ले चल वृंदावन धाम, मोए ले चल वृंदावन धाम। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोए ले चल वृंदावन धाम। पीड़न को तुम्हें भोग लगाऊं, कनक लुटिया में जल पिलाऊं। पीड़न को तुम्हें भोग लगाऊं, कनक लुटिया में जल पिलाऊं। साष्टांग करूंगी मैं प्रणाम, मोए ले चल वृंदावन धाम। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोए ले चल वृंदावन धाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।